अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये जो चैप्टर है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का, इसमें हम मार्केटिंग को 360 एंगल से नहीं पढ़ेंगे। हम कंप्लीट मार्केटिंग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो मार्केटिंग के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में हम बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे जाके पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे मार्केटिंग क्या है, अक्सर लोगों के माइंड में आ रहा होता है कि सर किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना मार्केटिंग है, या किसी भी चीज़ को प्रमोट करना मार्केटिंग है, या लेट सपोज अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो वो मार्केटिंग है। देखें, ये सारी चीज़ें कंबाइंड मार्केटिंग है, लेकिन इसके अलावा भी मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा आगे तक जा रहा होता है। क्या आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन भी मार्केटिंग है? क्या आपको पता है कि वेयर हाउसिंग भी मार्केटिंग है? क्या आपको पता है बाइंग भी मार्केटिंग है? सेलिंग भी मार्केटिंग है तो बाइंग भी मार्केटिंग है। कि जब आप परचेज कर रहे होते हो तो आप मेक श्योर करते हो कि मैं कम से कम कॉस्ट इनकर करूं और हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज कर लूं, ताकि जब मैं उसको आगे सेल करूं तो मुझे प्रॉफिट हो। तो आपके पास बाइंग भी मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग का स्कोप जो आपके माइंड में है उससे बहुत ज्यादा है। लिखा हुआ मार्केटिंग प्लेज अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ द बिजनेस बाय जनरेटिंग सेल्स रेवेन्यू सपोर्टेड बाय ब्रांडिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। नहीं आया कुछ समझ? देखिए, मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? बिजनेस की सक्सेस में। सर, बिजनेस की सक्सेस में ना सिर्फ मार्केटिंग बल्कि फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीगल डिपार्टमेंट, एथिक्स डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट्स अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उन्हीं की तरह मार्केटिंग भी अपना एक कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है, और वो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है। वो कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि मार्केटिंग वो डिपार्टमेंट है जो कि सेल्स रेवेन्यू जनरेट करके देता है। सेल्स रेवेन्यू कैसे जनरेट करके देता है? वो सपोर्टिंग एक्टिविटीज करता है, वो ब्रांडिंग करके दे रहा होता है, वो एडवर्टाइजमेंट करके दे रहा होता है, वो सेलिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करके दे रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है, एडवर्टाइज कर रहा होता है, पब्लिक रिलेशंस मेंटेन कर रहा होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ये तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म करके वो क्या करता है? सेल्स रेवेन्यू को कंटिन्यूसली जनरेट कर रहा होता है। सही है। लिखा हुआ है मार्केटिंग इज अ ब्रॉड टर्म। मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहले आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मार्केटिंग का मतलब क्या है, कि ये बंदा मंजन बेच रहा है, ये चूरन बेच रहा है, ये तो सेलिंग का काम कर रहा है, ये तो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। सही है, ये तो जो है वो ब्रांडिंग कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है। लेकिन इसका स्कोप अब बहुत ज्यादा हो जाता है। आ, कुछ सवाल देख लेते हैं। एज की कह रहे सर आप स्टडी टेक्स्ट भी साथ साथ कवर करवाएंगे ना, क्योंकि हमारा स्टडी टेक्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। मैं वही तो करवा रहा हूँ एज के। ये जो चैप्टर नंबर 7 है, ये क्या है? ये स्टडी टेक्स्ट तो है। हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक क्या कवर किया? स्टडी टेक्स्ट कवर किया। सही है। तो मैं तुम्हें चैप्टर नंबर 10 के एंड तक लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। 2 मेरी स्मार्ट क्लासेस मौजूद हैं, लेकिन ये मेरा 6th टाइम है कि स्मार्ट क्लास के साथ साथ मैंने लाइव क्लासेस में आपको कोर्स कंप्लीट करवाया है। ये 6ठी बार ऐसा होने जाएगा, तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। और इसके तुम तो गवाह हो। सही है। जहीर कह रहा है सर जैसे आप आईटीबी स्टडी करवा रहे हैं ऐसे ही बुक से स्टडी करवाओगे इकोनॉमिक्स। जहीर वादा नहीं कर रहा, बस अल्लाह ताला से दुआ करो कि मुझे टाइम मिल जाए, मुझे जो है वो हिदायत मिले और थोड़ी हिम्मत मिले, मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं बताऊं कि ये जो क्लासेस होती है ना, ये जो मैं आपको लाइव क्लासेस करा रहा होता हूँ डेली बेसिस पे, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने दिन के कुछ पेड आवर्स निकाल के दे रहा होता हूँ। मुझे उससे मसला नहीं है, मुझे वो आवर्स मिल जाएं। मुझे वो आवर्स मिल जाएं तो मैं इंशाल्लाह तुम लोगों को दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को उसी तरीके से देख रहा होता हूँ जैसे मैं अपने बच्चों को देखता हूँ। ठीक है, तो बस मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और मुझे टाइम दे। वो मैं टाइम तुम लोगों को दे दूंगा, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा। मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। और जब मैं कह रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, मसला नहीं है। तुम लोगों को हाई एंड ड्राई नहीं छोड़ूंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठीक है। एच के कह रहा है कि मार्केटिंग लेस लेस एक्सपेंसिव मोर बेनिफिट। बिल्कुल ऐसा ही है कि मार्केटिंग में जो सोच होती है वो होती है कि एक्सपेंस कम से कम हो और आपको रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये जो स्ट्राइव कर रहा होता है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्ट्राइव कर रहा होता है। अब आ जाते हैं वापस से अपने कंटेंट पे। लिखा हुआ है मार्केटिंग इज अ ब्रॉड टर्म। मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा होता है, विच इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पोटेंशियल बायर्स एंड कस्टमर्स। मुझे एक बात बताओ, कौन सा मार्केटर अच्छा है? वो प्रोडक्ट बनाए जो कि प्रोड्यूसर बनाना चाहता है, या वो प्रोडक्ट बनाए जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है? मार्केटर कौन सा अच्छा है?
वो प्रोडक्ट बनाए जो प्रोड्यूसर बनाना चाहता है, या वो प्रोडक्ट बनाए जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है? आंसर इज वो प्रोडक्ट बनाए जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है। क्योंकि अगर आप वो चीज बनाओगे जो कि कंज्यूमर खरीदना चाहता है तो कंज्यूमर उसे खरीदेगा, आपको मार्केटिंग एक्टिविटीज में आसानी हो रही होगी। जो प्रोडक्ट सेल करना चाह जो प्रोड्यूसर सेल करना चाह रहा है, अगर आप वो प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको मार्केटिंग में एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी, और ज्यादा एफर्ट्स का मतलब है ज्यादा कॉस्ट, ज्यादा टाइम। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो अगर आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो जो प्रोड्यूसर सेल करना चाह रहा है, तो उसमें आपकी एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होगी, आपकी इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज होगी। अगर आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि कंज्यूमर परचेज करना चाहता है, तो आपके प्रोडक्ट के आपकी काम के अंदर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सही है। लिखा हुआ है देन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट मीट और एक्सीड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। यहाँ पे सिर्फ आपने कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करना, बल्कि उसको एक्सीड भी करना है। उसको एक्सीड भी करना है कि भाई लेट सपोज आपने एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जो कि मैसेस को पसंद आ गया और वो बहुत इंजॉय करना शुरू हो गए। आपको ये पता होना चाहिए कंज्यूमर की जो डिमांड है ना वो बढ़ती चली जाती है। अगर आप जो है इवॉल्व नहीं करोगे, आप अगर इनोवेशन नहीं लेकर आओगे, अगर आप बेहतरी नहीं लेकर आओगे, तो क्या होगा कि कस्टमर अल्टीमेटली लूज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्ट्राइव करना है टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ योर प्रोडक्शन। सही है। दिस चैप्टर विल फोकस ऑन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे भी फोकस होगा और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे भी। सर व्हाट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? तो दिमाग में रखो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। पहले पढ़ाऊंगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फिर पढ़ाऊंगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिटेल में। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के दो और पार्ट है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के दो और पार्ट है। एक आपके पास है मार्केटिंग मिक्स, एक आपके पास है मार्केटिंग मिक्स, और एक आपके पास है टारगेट मार्केट। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के दो और पार्ट है, मार्केटिंग मिक्स और टारगेट मार्केट। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आपको पढ़ाऊंगा मार्केटिंग मिक्स, और मैं आपको पढ़ाऊंगा टारगेट मार्केट। ये याद रखिएगा, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको रिमाइंड करा दूंगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की टाइप्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बनाती हैं। सही है। फिर उसका लाइफ साइकिल। सही है। ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस और उसके की एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। ब्रांडिंग क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके की एलिमेंट्स क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो कि ब्रांड को ब्रांड बना रही होती हैं। सही है। फिर हम देखेंगे मार्केटिंग क्या है और सेल्स क्या है, और मार्केटिंग और सेल्स का डिफरेंस क्या है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। सही है। एच के कह रहे हैं सर आपकी लाइव क्लासेस ले रहा हूं और मैं स्टडी टेक्स्ट भी रीड कर रहा हूं, आप एमसीक्यूज भी करवाएंगे, वो भी कर रहा हूं, तो पोर्टल पर नहीं, फिर आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, मसला नहीं है। मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं कि अगर एक बच्चा जो है मुझसे हट के कुछ ना भी पढ़े ना, तो भी वो पेपर पास कर जाए। ठीक है, कि यही क्लास में बैठ के अगर हम सारी चीजें कर लें और आप लोग बस एक रीडिंग कर लो ना, तो इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा, और ऐसे बहुत सारे बच्चों ने किया भी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहले सर मुझे मार्केटिंग की डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी? सर मुझे मार्केटिंग की डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी? आपको मार्केटिंग की डेफिनेशन मिलेगी यहाँ से। मार्केटिंग इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज designed to expedite transactions by creating, distributing, pricing and promoting goods, services and ideas। मैं एक डेफिनेशन कह रहा हूं, सुनना, मैं लिखवा दूंगा। A marketing is an activity। A marketing is an activity। मार्केटिंग एक सिंगल एक्टिविटी हो सकती है। A marketing is an activity, comma, a process। सही है। comma, a discipline। A marketing is an activity, comma, a process, comma, a discipline। सर मुझे ये तो समझ आ गया कि एक एक्टिविटी है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। मार्केटिंग कभी कभी एक सिंगल एक्टिविटी भी होती है, मार्केटिंग कभी कभी मल्टीपल एक्टिविटीज भी होती है। हमने देखा ना स्कोप, कि यार प्रोडक्ट को बनाना भी है, उसे खरीदना भी है, उसे सेल भी करना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी देखनी है, उसकी इंश्योरेंस भी देखनी है, उसकी वेयर हाउसिंग भी देखनी है। सही है। कस्टमर की डिमांड को भी मद्देनजर रखना है। तो इस सारी चीजों को क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। मार्केटिंग एक सिंगल एक्टिविटी भी है, एक प्रोसेस भी है, और एक डिसिप्लिन भी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है सर? डिसिप्लिन का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मार्केटिंग एक सिंगल एक्टिविटी भी है, एक प्रोसेस भी है, एक डिसिप्लिन भी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक प्रोसेस। एक वो प्रोसेस जो कि एक सिस्टम के तहत चल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि कभी मैं पहले जो है वो सेल्स कर दूं, फिर बाद में मार्केटिंग करूं, फिर बाद में वो कर दूं, बाइंग कर लूं, फिर कभी पहले बाइंग कर रहा हूं, फिर मार्केटिंग कर रहा हूं, फिर सेल्स कर रहा हूं।
ऐसे कोई हैपहैज़र्ड काम नहीं होगा, एक सिस्टम के तहत काम होगा। मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी, अ प्रोसेस और अ डिसिप्लिन, सही है, थ्रू विच अ प्रोडक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, पहले प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, सही है, प्रोमोटेड एंड प्राइज्ड। जहां पे क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है, क्रिएट का मतलब क्या होता है कि उसके लिए रॉ मटेरियल जो बाय कर रहे हैं या लोगों से सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, क्या बनाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहिए, लोगों की प्रेफरेंस पूछी जा रही है, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, क्रिएटेड में। फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्रोमोटेड, जब आपने उसको क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप वुड बी अब आप उसको प्रमोट करोगे, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करोगे, आप उसकी प्रमोशन करोगे, आप उसकी पब्लिसिटी करोगे, सही है, आप इवेंट्स को स्पॉन्सर करोगे ताकि लोगों को पता चले। तो फर्स्ट व्हाट यू डिड, यू क्रिएटेड अ प्रोडक्ट। कैसे क्रिएट किया, कस्टमर से पूछा भाई आपको क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, सही है, कितने प्राइस में खरीदोगे, हर चीज पूछ ली, फिर आपने क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर आपने बनाया, फिर आपने उसकी पैकेजिंग की एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर, आपने उसकी पैकेजिंग की, बन गया, अब आप उसको प्रमोट करोगे, आप उसकी मार्केटिंग करोगे, भाई आ गया, आपने कहा था ये चीज देखे, हमने आपको बना के दे दी, आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट चलाई, टीवीसी चलाई, न्यूज़पेपर में ऐड दिया, रेडियो में शो किया, स्पॉन्सर किया, पॉडकास्टिंग की, सोशल मीडिया पे शाउट आउट दिए, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की, सारी चीजें की, प्रमोट हो गया, ठीक है। फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या था, अब उसको आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे। सर अगर मैं लोकली सेल कर रहा हूँ तो यहाँ से ट्रक रवाना कर दूंगा, कंटेनर्स रवाना कर दूंगा, जीप ओ सॉरी सॉरी वैन्स रवाना कर दूंगा, ठीक है, और वो क्या होगा कि लोगों के घरों तक या इम्तियाज तक या फिर नाहिद सुपरमार्केट तक या फिर चेज तक या फिर रिटेल शॉप्स तक जो है चली जाएगी वो चीज़ें। और जो है अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूँ तो फिर मैं बाय सी या बाय एयर भेजूंगा, सही है, या अगर लेट सपोज आपके पास लैंड लॉक रास्ते हैं तो ट्रेन वगैरह के थ्रू भी मैं सामान डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें जो है इंश्योरेंस भी आ रही होगी कि सामान जो है ना रास्ते में अगर जल जाता है, गिर जाता है, ज़ाया हो जाता है, सड़ जाता है तो उसकी इंश्योरेंस हुई भी हो, सही है। फिर वेयर हाउसिंग, कि अगर मुझे उसको बस रास्ते में कहीं स्टोर करना हो तो मैं कैसे करूँगा, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है। फिर आ जाता है प्राइजिंग, सही है, फिर आ जाता है प्राइजिंग। अब प्राइजिंग का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, कि मैं वो कौन सी प्राइस सेट करूं कि जब मैं उसको प्रोडक्ट दूं तो बदले में वो मुझे पैसे देने को तैयार हो जाए, तो प्राइसिंग सेट करता हूं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि प्राइसिंग में आपके पास जो है ना वो मल्टीपल तरीके होते हैं प्राइस सेट करने के। एक तरीका होता है डिमांड और सप्लाई के थ्रू, कि भाई मार्केट में जो डिमांड है और जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है उसके इंटरेक्शन से प्राइस सेट हो जाए, प्राइस इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं, सही है। फिर या फिर आपके पास और तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप जो है मोनोपोली लेके चल रहे हो, जैसे के इलेक्ट्रिक मोनोपोली लेके चल रहा है तो जो प्राइस वो सेट करना चाहता है वो कंज्यूमर ने लेनी पड़ेगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप कार्टेलिंग कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, प्राइस केमिंग कर सकते हो। तो प्राइसिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिर से अ मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी, अ प्रोसेस और अ डिसिप्लिन थ्रू विच अ प्रोडक्ट इज क्रिएटेड, प्रोमोटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सचेंज्ड। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, प्राइसिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। विथ होम, विथ कस्टमर्स। अब कस्टमर कौन हो सकता है, कस्टमर एक कंज्यूमर भी हो सकता है, कस्टमर एक बिजनेस भी हो सकता है। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, सही है, वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है अलग लैंग्वेज में। अब जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया मैं लिख देता हूँ। मार्केटिंग इज अ इज एन एक्टिविटी, अ प्रोसेस एंड अ डिसिप्लिन थ्रू विच अ प्रोडक्ट इज created, promoted, distributed and exchanged with the customers। अब कस्टमर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकता है और कंज्यूमर, बिजनेस और कंज्यूमर, ठीक है। इसको जरा साइज कर देते हैं, राइट। ये रही आपकी डेफिनेशन। A marketing is an activity, a process, and a discipline through which a product is created, promoted, distributed, and exchanged with the customers.
अ बिजनेस और अ कंज्यूमर। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। लिखा हुआ है अ मार्केटिंग इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज designed to expedite transaction by creating, distributing, pricing and promoting goods, service and ideas। मैंने क्या कहा, मैंने प्रोडक्ट कहा, प्रोडक्ट में गुड्स भी आ जाते हैं, सर्विसेज भी आ जाते हैं, आइडियाज भी आ जाते हैं। जब आगे प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आप इस चीज को देख भी लोगे। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मैंने आपको कहा था ना सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आ गया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास बड़े बड़े पैराग्राफ्स है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको रीड करना है, इसको छोड़ना नहीं है, ये सारी चीजें आपने रीड करनी है। सही है, ये जब आप रीड करोगे आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी तो अगली क्लास में मुझसे सवाल पूछना, लेकिन अगर आप रीड नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सही है, अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है मार्केटिंग फोकस ऑन अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग एक सिंगल एक्टिविटी नहीं होती बल्कि कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है दैट मस्ट बी प्रोमोटेड, परफॉर्म्ड टू अकॉम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड जनरेट एक्सचेंजेस। यानी कि मार्केटिंग एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज है, जिसमें क्या होता है कि आप कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो जिससे आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो और आप जनरेट करते हो एक्सचेंजेस, यानी कि सेल्स जनरेट करते हो। ये एक्टिविटीज में क्या होगा, बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ग्रेडिंग, फाइनेंसिंग, मार्केट रिसर्च एंड रिस्क टेकिंग। मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा होता है, कि मार्केटिंग में आपने क्या करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करोगे, एक्विजिशन के थ्रू। जब आप बाय कर रहे होगे तो आप क्या करोगे, आप उसको कम से कम कॉस्ट में बाय करोगे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी बाय करोगे, ताकि आपका जो फिनिश गुड है उसकी उसकी कॉस्ट कम आ रही हो और उसकी क्वालिटी अच्छी जा रही हो। सही है, फिर दूसरा लिखा हुआ है सेलिंग। आप जब सेल कर रहे होते हो तो सेल करने का भी एक तरीका होता है, तो आप उसको भी जरा मद्देनजर रखोगे। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग अभी मैं आपको प्रॉपर्ली नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। ब्रांडिंग का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, ब्रांडिंग का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, ब्रांडिंग का मतलब होता है आइडेंटिटी। किसी भी चीज को अगर मैं इसकी शिनाख्त करना शुरू कर दूं, सही है, या मैं अगर उसको रिपीटेटिवली करना शुरू हो जाऊं तो उसकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, इट्स कॉल्ड ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग किस तरीके से होती है, क्यों की जाती है, क्या फायदे होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बताया कि बाय सी भी होता है, बाय एयर भी होता है, बाय लैंड भी होता है। सही है, लैंड में भी रेलवे है या फिर आपके पास रोड है, बाय रोड होता है, बाय रेल होता है। तो अलग अलग आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है। स्टोरेज मैंने आपको बताया वेयर हाउसिंग होती है, कुछ जनरल वेयर हाउसिंग होती है, कुछ स्पेशल वेयर हाउसिंग होती है। जैसे कि आपके पास सर्द खाने होते हैं जिसमें ऐसी चीजें रखी जाती है जिनको ठंडा रखना जरूरी है। सही है, फिर आपके पास ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग में क्या होता है, हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि लेट सपोज मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, एक प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी अच्छी बनी, एक की खराब बनी, कम बनी, कम अच्छी बनी, तो मैंने उसको दिया ग्रेड ए, ग्रेड बी। तो ग्रेड ए मैं क्या करूंगा, दूसरी ऑडियंस को दूंगा और ग्रेड बी दूसरी ऑडियंस को दूंगा। तो यहाँ पे दो ऑडियंस स्पेसिफिक मैंने प्रोडक्ट बना ली ग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर फाइनेंसिंग होता है कि कहाँ से मैं पैसे लेकर आऊँ। सही है, तो ये सारी, इसका मतलब है कि यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होगी। मार्केटिंग रिसर्च कर रहे होते हैं, कस्टमर को क्या परचेज करना है, मार्केट में क्या ट्रेंड कर रहा है, टेक्नोलॉजी का क्या सीन है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, सोसाइटी क्या कर रही है, रिलीजन क्या है, फिर इसके अलावा कल्चर्स क्या चल रहे हैं, सारी चीजें। रिस्क टेकिंग, आपने क्या करना है, रिस्क को भी अकाउंट फॉर करना है मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कॉस्ट। सही है, इसके बाद अगला आपके पास टॉपिक आ रहा है प्रोडक्ट। अभी मैं प्रोडक्ट आपको नहीं पढ़ा रहा, मैंने आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर पढ़ेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जब ये दोनों पढ़ लेंगे तो हम आ जाएंगे प्रोडक्ट पे। सही है, ये रहा डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब जरा इस चार लाइनों को ना गौर से सुनिएगा। टू इम्प्लीमेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अब बिजनेस नीड्स टू डेवलप एंड मेंटेन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सवाल पूछा गया, सुनना, सवाल पूछा गया कि सर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत क्या पड़ी। सवाल ये पूछा गया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो मैंने कहा कि आपने जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी और मेंटेन करनी पड़ेगी। सवाल पूछा गया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्यों बनानी है। मैंने कहा कि अगर आपने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसे इंप्लीमेंट करना है, कस्टमर रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करना है, तो आपने क्या करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। तो आई होप ये लाइन आपको समझ आ गई होगी। सही है, अब आपका सवाल ये होगा कि सर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये होता है कि आपने एक दफा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट चला दिया तो एक लूप कंप्लीट हो गया।
आपने क्या किया, आपने क्या किया, रॉ मटेरियल बाय किया सस्ते से सस्ता अच्छी क्वालिटी में, आपने प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन करने के बाद आपने ग्रेडिंग की, ट्रांसपोर्टेशन की, रिस्क मैनेज किया, फाइनेंस किया, सब कुछ करने के बाद आपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया। जब आपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, एक लूप कंप्लीट हो गया। कस्टमर पलट के नहीं आएगा अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं करोगे। आपने यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर दी, वो लूप फिर से चलकर आ जाएगा, फिर सेल हुई, फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फिर क्या होगा, फिर लूप चलेगा, फिर क्या होगा, सेल कर दी, फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लूप को चलाता रहता है। एक लूप कंप्लीट हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं करोगे तो लूप रुक जाएगा, कहानी रुक जाएगी। आपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट चलाया, फिर क्या हुआ, पूरा लूप चला मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। फिर आपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट चलाया, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का लूप चला। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। टू इम्प्लीमेंट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सही है, बिजनेस को क्या करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। तो सवाल पूछा गया कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बनाने की क्या जरूरत पड़ी, तो मैंने कहा कि अगर आपने जो है इम्प्लीमेंट करना है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को, तो आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आपके माइंड में दूसरा सवाल पता है क्या आएगा, व्हाट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्यों इम्प्लीमेंट करना है ये तो समझ आ गया, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है। लिखा हुआ है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक प्लान ऑफ एक्शन है जिसमें आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, उसको प्रमोट करते हो, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, फिर उसकी प्राइसिंग करते हो। सही है, दैट मीट द नीड ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर। देखें, ये एक प्लान ऑफ एक्शन है जिसमें आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, प्राइसिंग करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो और प्रमोट करते हो। सही है, ये रहा आपके पास, मैंने हाईलाइट कर दिया, दैट मीट द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर। मैंने आपको क्या कहा था, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के दो पार्ट है, एक होता है मार्केटिंग मिक्स और एक होता है टारगेट मार्केट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डेवलपिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्रोमोटिंग, ये क्या है, मार्केटिंग मिक्स। ये क्या है, मार्केटिंग मिक्स। और दूसरे क्या लिखा हुआ है, डेट मीट द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर, टारगेट मार्केट। तो मैंने आपको कहा था मार्केटिंग स्ट्रेटजी के दो पार्ट है। तो आपसे पूछे व्हाट इज मार्केट, व्हाट इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आप कहोगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड टारगेट मार्केट। कि आपने एक ऐसा मार्केटिंग मिक्स बनाया, एक ऐसा मार्केटिंग मिक्स बनाया कि जो आपकी टारगेट मार्केट आसानी से ले लेगी। तो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। भाई मैं जो मार्केटिंग मिक्स बनाऊंगा, अब लेट सपोज मैं अमीरों के लिए एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, उसका मार्केटिंग मिक्स डिफरेंट होगा। सही है, क्योंकि टारगेट मार्केट अलग है। सही है, मैं गरीबों के लिए एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, उसका मार्केटिंग मिक्स अलग होगा क्योंकि उसका टारगेट मार्केट अलग है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी टारगेट मार्केट के हिसाब से वेरी कर रही होती है। सही है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, मार्केटिंग मिक्स एंड टारगेट मार्केट। तो यही लिखा हुआ है, दिस डेफिनेशन हैज टू मेजर कंपोनेंट, सिलेक्टिंग अ टारगेट मार्केट एंड डेवलपिंग एंड अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स टू सेटिस्फाई दैट टारगेट मार्केट। आई होप आपको ये अब चार लाइनें समझ आ गई होंगी। अब सबसे पहले पढ़ते हैं सर टारगेट मार्केट। सही है, अब टारगेट मार्केट में लिखा हुआ है कि अ मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नीड, परचेजिंग पावर एंड डिजायर एंड अथॉरिटी टू स्पेंड मनी। मार्केट उस ग्रुप को कहते हैं, उस ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं कि जिनके पास एक नीड है, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उनके पास परचेजिंग पावर है, उनके पास डिजायर है, अथॉरिटी है कि वो अपने पैसे खर्च करना चाहते हैं किसी भी गुड सर्विस और आइडिया पे, कॉल्ड मार्केट। तो ये मार्केट की डेफिनेशन आ गई आपके पास, सही हो गया। अब टारगेट मार्केट क्या है, ये ज्यादा स्पेसिफिक मार्केट होती है जिसकी नीड और वांट फोकस्ड होती है। सही है, फोकस्ड होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो वो कहलाती है टारगेट मार्केट। सही है, जैसे कि खाड़ी की बात करें, खाड़ी इनिशियली फोकस्ड ऑन वुमेन ऑफ एज 25 एंड अबव। खाड़ी जब इनिशियली आया था तो उसकी टारगेट मार्केट क्या थी, 25 साल की औरतें या उससे ऊपर की औरतें। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी टारगेट मार्केट को थोड़ा सा डिविएट किया और प्रोडक्ट लाइन की तरफ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो टारगेट मार्केट होती है वो स्पेसिफिक मार्केट होती है जिनकी स्पेसिफिक नीड होती है, उनके पास परचेसिंग पावर होती है, डिजायर अथॉरिटी होती है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करने की। सही है, तो यहाँ पे सर मैं मार्केट को टारगेट कैसे करूंगा, सवाल ये है, मैं मार्केट को टारगेट कैसे करूंगा। आप मार्केट को टारगेट पता है कैसे करोगे, आप मार्केट को तोड़ दोगे। आप मार्केट को टारगेट कैसे करोगे, आप मार्केट को तोड़ दोगे। अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखा सका तो मैं आपको दिखाता हूँ, ईडी सेगमेंटेशन इमेजेस, सीडी लिखूं या वो लिखूं, कॉम्पैक्ट
यस, सेगमेंटेशन, यस। देखो ये नॉर्मल सीडी है, सही है, ये नॉर्मल सीडी है। अब यहाँ नॉर्मल सीडी पे मुझे ये बताओ कि मेरा जो जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कहीं स्टोर है, मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ स्टोर है? मुझे कहीं पता नहीं चल रहा। अब यहाँ पे कहीं स्टोर है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे ढूंढूं। तो अगर कोई मुझे सीडी की सेगमेंटेशन बना के दे दे, लेट सपोज सेगमेंटेशन बना के दे दे, तो ये रही सेगमेंटेशन। तो मुझे कोई कहेगा कि भाई यहाँ पे जो ब्लू लाइन की दूसरी पट्टी है ना, ब्लू लाइन की दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी पे क्या है, आपका प्रोग्राम सेव्ड है। तो ये क्या किया, ये थी मेरे पास पूरी मार्केट, ये थी मेरे पास पूरी मार्केट, सही है। मैंने मार्केट में टारगेट करना किसी एरिया को, तो पहले मैं क्या करूंगा, मार्केट को सेगमेंट करूंगा। ये थी मेरे पास पूरी मार्केट, सही है, ये पूरी प्लेट मार्केट थी। मुझे इसमें एक एरिया को टारगेट करना है, तो मैं सब एरिया को टारगेट करने से पहले क्या करूंगा, मैं उसको तोड़ूंगा, मैं उसको सेगमेंट करूंगा इनटू वेरियस मार्केट्स, उनको तोड़ूंगा इनटू वेरियस मार्केट्स। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। तो यहाँ पे मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग द लेयर्स ऑफ मार्केट टू आइडेंटिफाई अ टारगेट, सही है। अब आप मार्केट को कैसे कैसे तोड़ सकते हो, जो भी टॉप ऑफ माई माइंड आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर प्रॉपर सेगमेंटेशन बताता हूँ। कराची की मार्केट है, आप कराची की मार्केट को एज के हिसाब से तोड़ सकते हो। भाई आपके पास इन्फेंट्स की मार्केट है, टॉडलर्स की मार्केट है, किड्स की मार्केट है, सही है। फिर आपके पास टीनेजर्स की मार्केट है, फिर आपके पास यूथ की मार्केट है, फिर आपके पास एडल्ट की मार्केट है, फिर आपके पास ओल्ड मिडिल मैन एज की मार्केट है, फिर आपके पास ओल्ड एज पीपल की मार्केट है, सही है। अगर मैं बात करता हूँ इनकम क्लास की, तो आपके पास लोअर मिडिल क्लास, आपके पुअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, इलीट क्लास, रिच क्लास की आपके पास मार्केट मौजूद है। फिर अगर मैं बात करता हूँ लेट सपोज जेंडर की, तो आपके पास मेल फीमेल की मार्केट है। वैसे तो वेस्टर्न में तो पूरा LGBTQ+ पता नहीं क्या क्या है, तो खैर यहाँ पे आपके पास मेल फीमेल की मार्केट होगी। फिर इसके अलावा जो है आपके पास हाँ, आपके पास जो मार्केट हो सकती है वो एरिया के हिसाब से मार्केट हो सकती है। भाई सोल्जर बाजार, PCHS, गुलशन, गुलशन में भी बहुत सारे जो आपके पास ब्लॉक्स हैं। फिर फेडरल बी एरिया हो गया, फिर आपके पास जो है वो नाजमाबाद हो गया, जौहर हो गया, उनके अपने ब्लॉक्स हो गए। तो ये सारी आपके पास क्या है, मार्केट्स मौजूद हैं, सही है। आपके पास मार्केट हो सकती है एजुकेशन के हिसाब से, आपके पास मार्केट हो सकती है रिलीजन के हिसाब से। अगर आप सदर का एक एक एरिया देखोगे, सदर का एक पट्टी, एक एक रेडियस है, उसमें ज्यादातर क्रिश्चियंस रहते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ एरियाज देखोगे वहां पे हिंदूज की सोसाइटी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप एरिया के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, रिलीजन के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पे कुछ फिरके ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, कुछ एरियाज में कुछ लैंग्वेजेस के लोग ज्यादा, खारदर में भी अभी आपको मेमन दिखेंगे, सही, कुछ एरिया में आपको पंजाबी दिखेंगे, कुछ एरिया में आपको सिंधी दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास सेगमेंट कर सकते हो। तो जब आप सेगमेंट कर लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। सेगमेंटेशन होती है तीन तरीके से, सेगमेंटेशन होती है तीन तरीके से, सेगमेंटेशन होती है तीन तरीके से, डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक एंड सोसाइटी। डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिक और सोसाइटी। डेमोग्राफिक जो है आप किस तरीके से कर सकते हो, आप एज की बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो, मैंने बताया। जेंडर की बेसिस में भी मैंने आपको बताया। रेस, रेस का मतलब होता है एथनिसिटी, एथनिसिटी का मतलब क्या होता है कि ब्लैक अमेरिकन, सही है, वाइट अमेरिकन, सही है। इसके अलावा जो आपके पास हो गए लैटिन अमेरिकन, सही है। फिर आपके पास हो गए एशियन, फिर आपके पास हो गए फिर आपके पास हो गए फ्रेंच, फिर आपके पास हो गए यूरोपियन, फिर आपके पास हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियन, फिर आपके पास हो जाते हैं साउथ इंडियन, फिर आपके पास हो जाते हैं रशियन। तो ये आपके पास क्या एथनिसिटीज हैं, ऐसे तो बहुत सारी एथनिसिटीज हैं आपके पास जिसकी मैं बात कर सकता हूँ। फिर लिखा हुआ है इनकम, इनकम ग्रुप में मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन में मैंने आपको बता दिया, ऑक्यूपेशन, कुछ लोग होते हैं बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग जॉब में भी क्लरिकल लेवल पे होते हैं, कुछ मैनेजरियल लेवल पे होते हैं, कुछ डायरेक्टर लेवल पे होते हैं। फैमिली साइज, ये कुछ जॉइंट फैमिली होती है, कुछ सेपरेटेड होती हैं, सही है। सोशल क्लास की बात कर लें तो ये सारे क्या है आपके पास, डेमोग्राफीज हैं, सही है। ज्योग्राफी में क्या होता है, जमीन से रिलेटेड होता है, भाई वहाँ का क्लाइमेट क्या है। टेरेन का मतलब क्या होता है, जमीन का उतार चढ़ाव, सही है। इसके अलावा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है वहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, सही है। सब कल्चरल वैल्यूज क्या है वहाँ उस जमीन की, उस जमीन से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई, सही है। सोशल फैक्टर्स की बात करें तो लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है, कि हम बोलते हैं कि यार यहाँ के लोग बहुत मैनिपुलेटिव हैं, यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं। मोटिव्स, कि कुछ लोग प्रॉफिट जो है ना ओरिएंटेड लोग होते हैं, कुछ लोग जो ना पीपल ओरिएंटेड होते हैं। लाइफस्टाइल, कुछ लोग वो लैविश लाइफस्टाइल चाहते हैं, कुछ बहुत हम्बल होते हैं। फेथ, कुछ लोग रिलीजियस लोग होते हैं, कोई लोग
कुछ लोगों का रिलीजन नहीं होता है, बिलीफ सिस्टम, सही है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, सॉरी मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। वंस यू सेगमेंटेड द मार्केट, नाउ यू हैव टू डू इज टारगेट दैट मार्केट। लेट्स सपोज अगर मैं एज की बात करूं, तो लिखा हुआ है कि फॉर इंस्टेंस अ टारगेट मार्केट मे बी सेगमेंटेड इनटू टू ग्रुप्स, फैमिलीज विद चिल्ड्रन, फैमिलीज विदाउट चिल्ड्रन। फैमिलीज विद यंग चिल्ड्रन आर लाइकली टू बाय हॉट सीरियल्स, सही है, जो सुबह हम नाश्ते में खाई जाती हैं, सही है, एंड प्री स्वेटेड सीरियल्स। फैमिली विद नो चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू बाय हेल्थ ओरिएंटेड सीरियल्स। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि एज के हिसाब से आपने चीज़ों को तोड़ दिया, फैमिली साइज के हिसाब से चीज़ों को तोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। एक दफ़ा रिकॉल करूं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन बनाते हो जिसमें आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, प्राइस करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्रमोट करते हो। इसका मतलब है मार्केटिंग मिक्स बना रहे हो, और वो मार्केटिंग मिक्स आप देते हो एप्रोप्रिएट होना चाहिए एज पर द नीड ऑफ द स्पेसिफिक कस्टमर, यानी कि आपकी टारगेट मार्केट के हिसाब से एप्रोप्रिएट होना चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं? ताकि हम इंप्लीमेंट कर सके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को। मतलब आप जो भी एफर्ट्स कर रहे होते हो, आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, उसको प्रोड्यूस करते हो, फिर आप उसकी पैकेजिंग करते हो, उसकी ग्रेडिंग करते हो, फिर उसके अलावा उसको ट्रांसपोर्ट करते हो, वेयर हाउसिंग करते हो, इंश्योरेंस करते हो, सही है, फिर अल्टीमेटली उसको सेल करते हो, फिर सेल करने के बाद उसकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से कस्टमर को वापस लेकर आते हो। ये सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया, मार्केट को टारगेट किया। मार्केट को टारगेट करने के लिए पहले आपने मार्केट को तोड़ना पड़ेगा, मार्केट सेगमेंटेशन करनी पड़ेगी। सेगमेंटेशन बता दिया मैंने आपको, फिर सेगमेंट करने के बाद अपनी मार्केट को टारगेट कर लो। फिर आ रहा है क्रिएटिंग अ मार्केटिंग मिक्स। क्रिएटिंग अ मार्केटिंग मिक्स में आपके पास होते हैं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। क्रिएटिंग अ मार्केटिंग मिक्स में आपके पास होते हैं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या है? तो लिखा था ना डेवलपिंग, क्रिएशन। तो आप यहाँ पे ये डिसाइड करते हो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करूं, वेयर टू प्रोड्यूस, कहाँ प्रोड्यूस करूं, सही है, हाउ मैनी टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करूं। तो यहाँ पे आपका फोकस होता है प्रोडक्ट पे। आपको जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या कंज्यूमर मार्केट के लिए है, बिजनेस मार्केट के लिए है, ये सारी चीजें आपने देखना पड़ेगा। मेरा फिजिकल प्रोडक्ट है, गुड्स है, या नॉन फिजिकल प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, सही है। उसके बाद आपने क्या देखना है, आपने प्राइसिंग देखनी है। प्राइसिंग किस तरीके से सेट कर सकता हूँ मैं? डिमांड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट कर सकता हूँ, मैं मोनोपोली के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट कर सकता हूँ, मैं जो है प्राइस सेट कर सकता हूँ, प्राइस स्कीमिंग कर सकता हूँ। इसके अलावा जो है मैं जो है वो डिस्काउंट्स ऑफर कर सकता हूँ। मैं इसके अलावा जो है ऑडियंस के हिसाब से प्राइस को सेट कर सकता हूँ। प्राइस सिर्फ पैसों की नहीं होती है, प्राइस होती है किसकी? प्राइस होती है वैल्यू की भी भाई। हाँ, आपने एक चीज नोट की होगी कि पाकिस्तानी को लाइन में लगने की आदत होती है। मुझे तो किसी याद है जब हार्डीज आया था नया नया पाकिस्तान में, तो नाजमाबाद वाला जो हार्डीज था ना, उसके पास लंबी सी लाइन लगी ही रहती थी हर वक्त ना, हार्डीज खाना है, हार्डीज खाना, के पाकिस्तान में हार्डीज आया हुआ है। तो हार्डीज में जो पैसे दिए जा रहे हैं उससे ज्यादा जो प्राइस पे कर रहा है ना कस्टमर, वो लाइन में खड़ा होकर कर रहा है। कि अगर कस्टमर लाइन में खड़ा हुआ है ना, तो वो उसकी प्राइस पे कर रहा है। तो मल्टीपल प्राइस पे की जा रही होती है। लोग क्या करते हैं कि लोग वेट कर रहे होते हैं कि हमारे मतलब की चीज आएगी तभी हम परचेज करेंगे। तो वो जो वेट कर रहे हैं ना, वो भी प्राइस है। तो क्या क्या प्राइस पे करने को तैयार है तो आप वो चार्ज करोगे। प्लेस, प्लेस का मतलब क्या है कि कहाँ पे, वही वाली बात है कि मैं कहाँ पे। अब अभी आप एक चीज है कि अगर आप गोल्ड पेटल वाला कोई साबुन लॉन्च करो जो कि महंगा साबुन हो, और आप वो किसी गरीब एरिया में अगर आप वो बेचना शुरू कर दो, तो नहीं बिकेगा। आप उसको हाइपर स्टार या फिर डॉलमेन मॉल या बड़े बड़े जो मॉल्स के अंदर उसको सेल कर सकते हो, छोटे मोटे एरिया में उसको सेल नहीं कर सकते। तो प्लेस आपने डिसाइड करनी है, कहाँ पे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेरे होलसेलर्स क्या होंगे, रिटेलर्स क्या होंगे, कहाँ पे मेरा वेयर हाउस लगा होगा, सारी चीजें। फिर प्रमोशन, किस तरीके से मार्केट करना है। आपने देखा होगा कि हर हर ब्रांड जो है ना अपने प्रोडक्ट को टीवी पे मार्केट नहीं कर रहा होता, लेकिन कुछ कर रहे होते हैं। हर ब्रांड जो है ना न्यूज़पेपर में ऐड नहीं देता, लेकिन कुछ लोग दे रहे होते हैं। हर ब्रांड सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते, लेकिन बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग कुछ मीडिया की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ मीडिया की तरफ जा रहे होते हैं। तो प्रमोशन भी आपने डिसाइड करनी है। अनऑफिशियल एक और पी है पीपल, कि आपके पास दो किस्म की ऑडियंस होती है। एक आपके पास होती है कंज्यूमर, एक आपके पास होती है बिजनेस। तो मेरा जो जो मेरी ऑडियंस है वो कौन है, बिजनेस है या वो कंज्यूमर है। तो देखिए ये बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, ये आपने रीड जरूर करने हैं, ये आपने रीड जरूर करने हैं। तो विद दिस आज की क्लास को ऑफ करते हैं। मेरे ख्याल से काफी सारा मैंने कंटेंट आपको डिलीवर कर दिया है। जो मैंने आपको बता दिया ना, प्लीज वो रीड रीड जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा तकरीबन 40% हो चुका है।
या 45-50% ही हमारा चैप्टर नंबर 7 हो चुका है। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लेंगे। और अगर मुझे शाम रात में कहीं टाइम मिलता है तो मैं एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको एक और चैप्टर नंबर 3 का भी करा दूंगा। और साथ ही साथ आपको मैंने प्लेलिस्ट दोनों की भेज दी है, जब तक की क्लासेस हुई हैं उसकी भी, और अब तक की जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसकी भी। ठीक है, तो क्लास को ऑफ करते हैं। ख्याल रखिएगा। कोई सवाल है तो मैं देख लेता हूँ। इसकी कह रहा है कि सर आजकल के दौर में डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल ऐसा ही है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स। आपको कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती है, आप स्टैटिस्टिक्स रीड कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, आपके पास खुद का कंट्रोल होता है। तो आई बिलीव कि आज के दौर में आपके पास डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा फेवरेबल या कंपैरेटिवली एक अच्छा आपके पास फैक्टर मौजूद है। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। हाँ, मैं आपको, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं 5 मिनट में आपसे बात करता हूँ। ठीक है, 4 P's होता है, 5 P अनऑफिशियल है, सही है। मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।